आइए दोस्तों, तो आज बहुत दिनों के बाद प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न संख्या 4 को आज हम अच्छे तरीके से हल करने वाले हैं। तो प्रश्न संख्या 4 इस तरह से है कि निम्नलिखित कौन कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 पद और लिखिए। प्रश्न संख्या 1 है 2, 4, 8, 16। तो इसका हम हल बहुत आसानी से कर लेंगे और समझेंगे कि कोई सूची एपी कब होती है और इनके 3 पद कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले हम इसका हल लिखेंगे। तो जैसा कि पिछली क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं कि प्रथम जो पद है उसको हम A1 मानते हैं, A2, A3, A4। तो कोई भी सूची एपी में जब होता है जब उसका सार्वंतर समान होता है। तो सबसे पहले हम इसका सार्वंतर निकालेंगे और सार्वंतर को हम लोग डी से सूचित करते हैं। तो डी बराबर A3 A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3 होता है। इस तरह से A2 4, A1 2 बराबर 4 में से 2 जाएगा, बच जाएगा 2। इसी तरह से A3 हमारा है 8, A2 हमारा है 4। तो 8 में से 4 जाएगा, बच जाएगा कितना 4। A4 माइनस A4 है हमारा 16, A3 हमारा है 8। तो 16 में से 8 जाएगा, बाकी बच गया 8। आप देखिएगा कि इसका सार्वंतर 2, 4, 8। आप देख सकते हैं कि इसका सार्वंतर समान नहीं है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि चूंकि दी हुई श्रृंखला का सार्वंतर समान नहीं है, इसलिए यह सूची एपी में नहीं है। तो जब एपी में नहीं है तो इसके 3 पद ज्ञात नहीं हो सकते, क्योंकि इसका सार्वंतर समान नहीं था, इसलिए यह एपी में नहीं है। और प्रश्न में कह चुका है कि अगर सूची एपी में है तो इसके 3 पद और ज्ञात करने हैं। तो अब आइए प्रश्न संख्या 2 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, सूची दी गई है 2, 5/2, 3 और 7/2। तो यह श्रृंखला एपी में है या नहीं, इसकी जांच करने के लिए सबसे पहले हम सार्वंतर निकालेंगे। तो हल, क्योंकि सार्वंतर निकालने के बाद हमको पता चल जाएगा कि दी गई श्रृंखला एपी में है या नहीं। तो डी बराबर क्या करते थे दोस्तों? तो करते थे कि A2 माइनस A1 करते थे, A3 माइनस A2 करते थे और A4 माइनस A3 करते थे, तब जाके सार्वंतर निकलता था। तो A2 हमारा क्या है 5/2। सार्वंतर इसका कितना है? अभी तो निकला नहीं है। A2 कितना है 5/2, A1 है 2। तो 2, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। अब इसका एलसीएम निकाल लीजिए। 2, 1 का एलसीएम क्या होगा? 2 होगा। और जैसा कि भिन्न का हम लोग घटाव बना रहे हैं, तो आप लोग को तो इतना तो पता ही होगा कि भिन्न का घटाव कैसे किया जाता है ना। तो 2 और 1 का एलसीएम 2, और 2 में 2 से भाग देंगे 1 होगा, और 1 को 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 5।
2 में 1 से भाग दीजिएगा 2 होगा, और 2 को 2 से गुना करिएगा 4 होगा। तो 5 में से 4 जाएगा, कितना बच जाएगा 1, और 1 बटा कितना हो जाएगा 2। इसी तरह से A3 हमारा कितना है, तो बोलिएगा सर A3 3 है और A2 है 5/2। तो इसके नीचे कुछ नहीं होता है तो 1 छिपा हुआ रहता है, 1 लिख भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। 2 और 1 का एलसीएम कितना होगा 2 होगा। 2 में 1 से भाग देंगे तो 2 होगा, 3 दूनी कितना हो जाएगा सर, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। 2 को 2 से भाग दीजिएगा 1 होगा, और 1 को 5 से जब हम एक गुना करेंगे तो हो जाएगा 5। इस तरह से 6 में से 5 जाएगा, हमारा आ जाएगा 1/2। A4 कितना है, तो A4 है 7/2, और A3 कितना है, A3 है 3। उसी तरह से 3 के नीचे अगर कुछ नहीं है तो 1 होगा, और 2 और 1 का जब हम एलसीएम लेंगे तो होगा 2। 2 को 2 से भाग देंगे होगा 1, और 1 को 7 से जब आप गुना करिएगा तो होगा 7। उसी तरह से 2 को 1 से भाग दीजिएगा तो 2 होगा, और 2 को 3 से गुना करिएगा तो 3 दूनी 6 होगा। भाई भिन्न का घटाव तो आना ही चाहिए आप लोगों को, ऐसा नहीं है। 7 में से 6 जाएगा 1/2 होगा। तब आप यहाँ ध्यान से देखिए कि हमारा जो इस सूची का जो सार्वंतर है, तीनों समान है ना। क्या है, तीनों समान है। तो हम लिखेंगे कि सार्वंतर समान है और यह श्रृंखला एपी में है। यहाँ हम लिखते हैं चूंकि दी गई श्रृंखला का सार्वंतर समान है, इसलिए यह एपी में है। जब श्रृंखला एपी में है तो प्रश्न में बोल रहा है कि कोई भी श्रृंखला जब एपी में है या एपी है तो इसके 3 पद और लिखिए। 3 पद का मतलब A1, A2, A3, A4। 3 पद का मतलब क्या हो गया, A5, A6 और A7। तो हमने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि A5 यानी कि A5 निकालने के लिए हमको एक सूत्र लिखना पड़ेगा, A+ यहाँ से 1 कम 4 और इसके साथ D को गुना करेंगे। समझ में आ रहा है। उसी तरह से A6 के बारे में हमने बताया था कि यहाँ से 1 कम A+ यहाँ से 1 कम 5 और इसके साथ D का गुना। A7 के बारे में हम लोग बताया था, पिछली वीडियो देखिएगा तो आपको सब समझ में आ जाएगा। A7 के बारे में बताया था A+7 से 1 कम 6 और D। ये बहुत आसान है, आप लोग देखिएगा। तो A+4D यानी कि A मतलब हमारा हुआ प्रथम पद है ना, जो 2 है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 2 मतलब इसी के अनुसार अब हम करके A5, A6 और A7 निकाल लेंगे। पिछली बार में भी हम बताया है ना। तो A कितना है 2 है, 4 गुना में, और D अभी अभी हमने निकाला है, यानी सार्वंतर अभी अभी हमने सबका निकाला। तो 1 कितना हो गया 2, जो कि इसके गुना में होगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो 2 और 2 कितना होगा 4, यानी कि 2 को 2 दूनी 4 हो गया, और 2 + 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये हमारा A5 निकल गया। A6 हम निकालेंगे तो A प्रथम पद, A मतलब प्रथम पद, तो प्रथम पद कितना हो जाएगा 2, 5 गुने में, और D हमने अभी निकाला 1/2। तो इसको जब हम सॉल्व कर लेते हैं है ना, तो इसको आप सॉल्व करिएगा तो 2 प्लस में होगा, 5 एकम 5 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा कितना सर 2। अब ये आ जाएगा भिन्न का जोड़ में, तो 2 एकम हो 2 और 1 का एलसीएम हो जाएगा 2 हमारा। 2 को 1 से भाग देंगे 2 होगा, और 2 को 2 से गुना करेंगे 4 होगा। 2 को 2 से भाग देंगे 1, और 1 को 5 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा सर 5। 5 और 4 9/2।
ये हमारा A6 आ गया। अब A7 निकालते हैं। तो A7 यानी A प्रथम पद हो गया। यहाँ देखिए A प्रथम पद है 6 गुने में और D 1/2। इसको जब सॉल्व करिएगा तो 2 तिया कितना होगा 6, 3 और 2 को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 2 + 3 बराबर हो जाएगा 5। इस तरह से हमारा दूसरा नंबर प्रश्न क्लियर होता है। इसका सारवंतर समान था, यह श्रृंखला AP में था और जब ये AP में हुआ तो हम 3 पद और निकाल लिए A5, A6 और A7। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न संख्या 3 है, श्रृंखला एक दी गई है -1.2, -3.2, -5.2, -7.2। बताना है कि यह श्रृंखला AP में है या नहीं, और अगर AP में है तो इसके 3 पद और ज्ञात करें। यानी कि 4 पद ऑलरेडी दिया हुआ है, इसके 3 पद A5, A6, A7 हमें ज्ञात करनी है। कब? जब यह श्रृंखला AP में हो तब। तो AP में कब होता है? जब सारवंतर समान होता है। तो सारवंतर कैसे निकालेंगे? तो सारवंतर निकालने के लिए सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? हल लिखेंगे। तो सारवंतर निकालने के लिए सारवंतर शॉर्ट में लिखते हैं D। लिखते आ भी रहे हैं आप लोग, देखिए। तो D बराबर होगा सर A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3। इसमें हमारा सारवंतर निकल जाएगा। तो A2 कितना है सर? तो A2 बोलिएगा 3.2 है, और इसमें से हमको घटाना क्या है? -1.2 को घटाना क्या है? -1. कितना में घटाना है? -3.2 में। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करिएगा तो -3.2 और ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस हो जाएगा +1.2। अब क्या घटाना है? -3.2 में -3.2 में 1.2 घटाना है। तो 2 में से 2 को घटाइए तो हो जाएगा, कितना हो जाएगा सर? 0। बीच में दशमलव, और 3 में से 1 को घटाइए तो ये हो जाएगा 2। कितना हो जाएगा? 2। और ये बड़ा अंक का चिन्ह है माइनस, तो -2 पॉइंट कितना हो जाएगा? 0। इसी तरह से A3 माइनस A2 करेंगे तो A3 हमारा कितना हो जाएगा? -5.2, और इसमें से घटाना क्या है सर? माइनस का 3.2 को घटाना है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? -5.2 और माइनस हो जाएगा +3.2। इसमें से घटाएंगे तो 2 में से 2 जाएगा, बच जाएगा 0, दशमलव बीच में, 5 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 2। बड़ा अंक का चिन्ह है माइनस, तो आगे में माइनस लिखें। A4 माइनस A3। A4 हमारा क्या है सर? A4 आप बोलिएगा सर, A4 है -7.2, सॉरी। इसमें से हमको घटाना है -5.2 को। इसका कैसे होगा? 7.2 -7.2, माइनस और माइनस होगा +5.2, इसमें घटा दीजिएगा, ये भी आ जाएगा -2.0। आप देख सकते हैं कि सारवंतर तीनों का समान है। तो हम यहाँ लिखेंगे चूंकि दी गई श्रृंखला का सार्व अंतर समान है, इसलिए यह AP में है। प्रश्न में पहले ही बोल चुका है कि अगर श्रृंखला AP में है तो इसके 3 पद और ज्ञात करिए। तो A1, A2, A3, A4 है। हमें 3 पद और निकालना पड़ेगा। A5, ठीक है, A5, A6
और A7 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 तो A5 A6 A7 यानी 3 पद और। तो A5 क्या हो जाएगा, A प्लस यहाँ से एक कम 4D, A प्लस यहाँ से एक कम 5D, A प्लस यहाँ से एक कम 6D। इसको सॉल्व करेंगे सर, तो इसको सॉल्व करेंगे। A यानी कि प्रथम पद हमारा है 1.2, इसमें जोड़ देंगे 4 का गुना माइनस 2.0। इसको सॉल्व हम करेंगे तो ये हो जाएगा -1.2 और प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 4 को गुना करेंगे -2.0 से, तो ये हो जाएगा 4 दूनी के कितना, 8। अब इसको हम जोड़ लेंगे तो ये निकल के आ जाएगा -1.2 और -8, और इसको जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 8 और 1 कितना हो जाएगा सर, 9 पॉइंट और 2 का 2। ये हमारा निकल के आ गया A5। अब A6 निकालते हैं, तो A6 हमारा निकलेगा, प्रथम पद है -1.2 प्लस 5 गुने D अभी अभी हमने निकाला है -2.0। इसको सॉल्व कर लेंगे सर, तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -1.2 प्लस और माइनस माइनस का चिन्ह हो जाएगा, और 5 दूनी कितना हो जाएगा, तो सर 5 दूनी हो जाएगा 10। -1.2 और -10 यहाँ प्लस का काम होगा, तो ये हो जाएगा हमारा 10 और 1 11.2। A6 निकला। अब हम लोग A7 निकालेंगे, तो A7 निकालेंगे A प्लस 6D। A है हमारा -1.2, इसमें हम लोग जोड़ेंगे 6 गुने -2.0। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो -1.2 प्लस माइनस माइनस का काम होगा, 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12। यहाँ जोड़ के आ जाएगा -12 1 13 कितना, 2। इस तरह से हम लोग प्रश्न संख्या 3 को भी हल कर चुके हैं। प्रश्न संख्या 3 में श्रृंखला AP में था। AP में होने के बाद इसमें हम 3 पद और ज्ञात कर दें, A5 A6 A7। अब प्रश्न संख्या 4 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 में श्रृंखला दी गई है -10 -6 -2 और 2। तो सबसे पहले यह AP में है या नहीं ये निकालेंगे, है ना। तो AP में है या नहीं इसकी जांच करने के लिए हम लोग D निकालेंगे, यानी सारवंतर। तो यहाँ हम लिखेंगे हल। D बराबर A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, और यहाँ A4 माइनस A3। A2 -6 में से घटाना है -10 को, ये हो जाएगा -6 माइनस माइनस प्लस 10, 10 में से 6 किया कितना होगा, 4। इसी तरह से A3 माइनस A2 करेंगे, तो A3 हमारा है -2, इसमें से घटाना है -6 को, -2 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 6 में से 2 जाएगा, हो जाएगा 4। इसी तरह से A4 माइनस A3 करेंगे, तो A4 है 2, और इसमें से हमको घटाना है इसमें से हमको घटाना है -2 को, तो ये हो जाएगा 2 माइनस माइनस प्लस 2 बराबर कितना, 4। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि श्रृंखला का जो सारवंतर है तीनों समान है, 4 इसका भी, 4 इसका भी, 4 इसका भी। तो हम यहाँ लिखेंगे कि चूंकि
दी गई श्रृंखला का सारवंतर समान है, इसलिए यह सूची एपी में है। और प्रश्न में कहा गया है कि जब श्रृंखला एपी में है तो इसके 3 पद और ज्ञात करें, A5, A6 और A7। तो A5 बता दिए हैं पहले ही, A+4D होगा, A+5D होगा, A+6D होगा। तो A+4D निकालेंगे, तो A+4D हम निकालेंगे तो A का मान यानी प्रथम पद हमारा है 10 +4 और गुने D अभी अभी हमने निकाला है, D बराबर कितना 4, तो -10, 4 चौक 16, 16 में से 10 जाएगा, बाकी बच जाएगा कितना सर 6। इस तरह से A6, तो A6 प्रथम पद हमारा A है 10 +5 गुने कितना अभी हमने निकाला D 4, -10 + 5 चौक 20, 20 में से 10 जाएगा, बच जाएगा कितना सर 10। A7 निकालते हैं तो A हमारा कितना है, A हमारा है -10 +6 गुने D कितना है 4, -10 + 6 चौक कितना हो जाएगा सर 24, 24 में से 10 जाएगा, बाकी बच जाएगा कितना 14। इस तरह से प्रश्न संख्या हमारा 4 क्लियर होता है। अगले प्रश्न, तो प्रश्न संख्या 5 इस प्रकार है। तो प्रश्न संख्या 5 में श्रृंखला दी गई है 3, 3 + √2, 3 + 2 √2, 3 + 3 √2। बताना है कि यह संख्या एपी में नहीं है या है। तो सबसे पहले हम इसका सारवंतर निकालेंगे, D बराबर निकालेंगे A2 - A1। तो A2 - A1 हम निकालेंगे, तो A2 - A1 जब हम निकालते हैं तो यहाँ लिखेंगे A2 को 3 + √2 और यहाँ हम लिखेंगे -3 को घटाना है, 3 से 3 कैंसिल, √2। इसी तरह से हमको निकालना है A3 - A2। तो A3 - A2, A3 कितना है 3 + 2 √2, इसमें से हमको घटाना है 3 + √2 को। ओके, तो 3 + 2 √2 माइनस बाहर है, तो ये अंदर जो प्लस है इसको भी चेंज कर देगा, तो -3 और माइनस प्लस माइनस होगा √2। ये 3 से ये 3 खत्म हो जाएगा, है ना। और 2 √2 में से एक तो √2 को हम घटा देंगे तो आंसर निकल के आ जाएगा कितना √2। इसी तरह से हम लोग आगे करते हैं A4 - A3। A4 है हमारा 3 + 3 √2, इसमें से हमको घटाना है 3 + 2 √2। तो इसको देखिए घटाएंगे कैसे, इसको जब आप घटाइएगा तो उसी तरह से इसको भी हम घटाएंगे, 3 + 3 √2 और ये माइनस इसको भी माइनस करेगा, -2 √2। तो ये 3 से ये 3 तो खत्म हो जाएगा। अब 3 √2 है में से 2 √2 को जब हम घटाएंगे तो ये हमारा निकल के आ जाएगा √2। इस तरह से आप देखेंगे कि ये सभी का, ये श्रृंखला का जो सारवंतर है वो पूरा सब समान है। तो जब श्रृंखला का सारवंतर जब समान होता है तो प्रश्न में कहा गया है कि 3 और पद ज्ञात करें, यानी कि A5 ज्ञात कर लीजिए, A6 ज्ञात कर लीजिए और A7 ज्ञात कर लीजिए। तो A5 में A+4D होगा, A6 में A+5D होगा और A7 में A+6D होगा। हमने सारवंतर निकाल लिया है
ए है प्रथम पद हमारा है 3, 4 गुने में डी हमने निकाला है, कितना डी निकाला है सर? तो डी हमने निकाला है √2। डी हमने कितना निकाला है? √2। तो 4 गुने √2 करेंगे, तो इसमें हम जोड़ेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा सर? 3 बराबर 3 प्लस 4√2। अगला a + 5d, तो a हमारा है 3, 5 गुने कितना हो जाएगा सर? √2। इसका निकालेंगे तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 3 + 5√2। a7 हम निकालेंगे तो a हमारा है कितना सर? तो बोलिएगा सर, a है 3 हमारा है, a है कितना सर? a हमारा 3 है 6, और अभी हम d निकाले हैं कितना सर? √2। तो ये निकल के आ जाएगा 3 + 6√2। इस तरह से हमने 3 पद निकाला, a5, a6, a7। अब प्रश्न संख्या 6 की तरफ अगले वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे कि किस तरह से छठा जो प्रश्न में श्रृंखला दी गई है उसको सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें